कथा कहीं मत अनुसार प्रेम सहित धरो तो तेरा सुकुमार। बोलिए जमीनाल की। आ जाइए, बड़ा ही सुंदर पावन आख्यान रखा गया है अंधे की दुल्हन। किस तरह से एक 50,000 वर्ष के महात्मा थे जिनका नाम है चमन ऋषि, और चमन ऋषि की शादी जो हुई वो 16 वर्ष की कन्या से हुई जिसका नाम है सुकन्या। बड़ा ही आदर्श खेल है। कवियों ने बड़ी सुंदर से कल्पना कर डाली है कि अंधे और बूढ़े महात्मा के साथ में नवयुवा लड़की की शादी कैसे हुई। एक पावनमय प्रसंग है। एक राजा थे, राजा बड़े ही आदर्शवादी हैं, जिनके राज्य में शेर भेड़ एक ही घाट पर पानी पीते, जिनका नाम है सरियार। नीतिवान सरियार चले एक साथ धर्म के अनुगामी, और राजन में सिर मोर के भूप बड़ो है नामी। माया यर्वन खरु सुखी सर्व हतो सरदामी, हतो सरदामी। और प्रजा जन कोई करेगा वो कहता की बदनामी। घर में घन पूरा सुनाओ माया तेरी। याद रखना मेरे नौजवान साथियों, आदर के युग बुजुर्गों, प्यार करने योग्य बच्चों, सीता सती अनुसुईया जैसी भूमि पर पलने वाली हमारी माताएं बहनें, आज सरियात राजा जो हैं बहुत अच्छे राजा हैं। इनके राज्य में शेर भेड़ एक ही घाट पर पानी पिया करते हैं। साथियों, इनके राज्य में जब सब कुछ एक ठीक ठाक चल रहा है तो कवि ने बड़ी सुंदर सी कल्पना कर डाली। मेरे भैया इनके घर में एक सुंदर कन्या जन्मी है, जिसका नाम है सुकन्या। अरे तो बिटिया भोरी
सखियन मेरे चंद्र बड़ी भारी सुंदर है कन्या जिसका नाम सुकन्या। बाधा कर सके पिटिया ने हुई मरद और ध्यान का सही नहीं जा। अरे रुन दुनिया नाम में डोले मन में प्यार चकरा जैसो माथो चमके बोले हटे का धनी भाई मेरे धीरे धीरे रात मेरे धीरे धीरे होनी तो सर पे कहिए बदल क्या छाए रही है छाए रही है भक्तों सरिया के घर में एक बिटिया ने जन्म लिया जिसका नाम है सुकन्या। और सुकन्या जब धीरे धीरे बड़ी हो गई लगभग 12 साल की हो जाती है। बड़े सुशील गुणों वाली लगती है, बहुत अच्छी है। और जब बिटिया 12 वर्ष की हो गई तो महाराज सरिया एकदम कहने लगे अपने नौजवानों से, नौजवानों तैयार हो जाओ, आज हम तुम चलो कहीं भ्रमण करने के लिए चलते हैं। महाराज भ्रमण कहाँ करोगे? ढकनगरा में डोले आओगे और कहाँ करोगे? नहीं, हम तुम यात्रा करने चल रहे हैं। अरे ले सांस आई ना रही है यात्रा में और जाके तुमको। अरे जंगलों की ओर चलते हैं। अच्छा जंगलों में क्या करोगे? ठंडी हवा, ओहो सुंदर फल, अच्छा और कहीं नदी में स्नान करेंगे। ओ गर्मी ज्यादा लग रही है क्या? जी हाँ। अच्छा चलो हमारे लिए चलो आज उसी समय मेरे भैया 10,000 जवान ले, 10,000 और राजा स्वयं जाने लगे। सुकन्या कहने लगी पिताजी बता बेटा बताओ। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। मेरे मानूंगी नहीं पिताजी, मैं साथ चलूंगी तुम्हारे। एक ही धक्की धक्की चाटे हमें लल्ली बेटा तुम मत जा, तू जानी है चले। मैं नहीं मानूंगी, बिल्कुल नहीं मानूंगी। मुझे साथ ले चलो। मैं कह रहा हूँ नाक में मारी घुसा फट जाओ। पिताजी छोटा हमको ले जाइयो तो सुन लो बबलू हमारे।
में जब संग सहेली है तो याद की न करेगी सखियां संग की चावंगी बबला सुनियो वो है सब सखियां याद रखना मेरे भक्तजनों, आज जैसे ही हट पड़ जाती है सुकन्या पिताजी, अगर तुम मुझे नहीं ले जाओगे तो माँ से कह देंगे। अच्छा, अपनी मम्मी की मत कीजिए। और सुना, अगर तुम नहीं ले जाओगे तुम पढ़े भी नहीं जाएंगे। पढ़े भी ना जाओगे तो फिर मेरे सपनों कैसे करेगी, तो करना बनेगी। पिताजी तो मुझे साथ ले चलो ना। अम्मा की वाली हंसी पड़ रही है मेरे घर में, आज की छोरी हमारी मानती नहीं बातें। और मैं अपने संग सहेलियों को साथ में ले चलूंगी। जाओ बड़ा लक्ष्मी राम सहेली हे दिया दोनों एक जगह बैठी है। आज भैया रथ में बिठा लिया, सुकन्या हट पड़ गई तो रथ में बिठा लिया, संग की सहेलियां साथ में ले ली और राजा सरियाद सभी 10,000 जवानों को साथ में लेकर के और जंगलों में चले जा रहे। उस जंगल की हरियाली कैसी है, उस जंगल की हरियाली लगकर और मगन भई सब आली है हो, पपिया पी पी कर रोए कोयल की काली है, कोयल की काली है। मौसम बहार था अजब राजा बड़े चले अगारी है, उस चमन सिंह की बगिया है तो भतीजा तो तेरी है भैया भतीजा तो तेरी है। प्रिय भक्तों, आज उस जंगल में जब पहुंचे, घना जंगल है, मोर नाच रहे हैं, उधर जेठ की दोपहरी सारी फौज प्यास के मारे परेशान है। उधर महाराज सरियाद 10,000 फौजों को लेकर बाबा चमन ऋषि की बगिया में पहुंचे हैं तो बाग की शोभा वास्तव में ऋषियों की भूमि स्वर्ग है। कैसा है बाग? बहुत अच्छा। मोर कोयल आज सभी पक्षी चहचहा रहे हैं, बाग में घनी छाया है, पुरवाई की हवा चल रही है। महाराज सरियाद अपने जवानों से बोले जल पी लो। सबने कुआं से जाकर जल पिया। जल पीकर महाराज कहने लगे धूप बनाइए, सभी आराम कर लो, आराम करो। आज सभी 10,000 वर्षें तब करते हुए महात्मा जी को हो गई हैं और उसी बगीचा में सभी फौजों ने अपने अपने आसन लगा लिए। सुकन्या भी अपने पिता के पास लेट गई, साथ
साथ में सहेलियां भी ले गई हैं। वो चमन ऋषि कहाँ थे उस समय? उसी बगिया में। आज कितने दिन हो गए महाराज को तपस्या करते करते, जैसे हमारे चिंता वाले बाबा हैं? 10,000 वर्ष से हुई गई लेकर तप कर रहो तपधारी। भूली भक्ति हुई गई लेकिन सोच मोहरादी। भजन में संग भयो मसहूर और पीला तो परियो भवती नदी जाए गई धूल। भैया थोड़ा बोले बांके बिहारी लाल की, स्थानदारी देवता महाराज की, कृष्ण कन्हैया लाल की। और सुंदर आज मेरे भैया 10,000 वर्षें हो गई चमन ऋषि महात्मा अपनी बगीचा में बैठे बैठे भजन कर रहे हैं। चारों तरफ से मिट्टी ने उन्हें ढक लिया। एक आगे टीला सा बन गया है, बहुत बड़ा मिट्टी का ढेर लगा हुआ है। एकदम क्या हुआ, सभी को नींद आ गई। और जब नींद आ गई है, महाराज सरियात भी सो गए, सभी फौजें सो गई, लेकिन सुकन्या को नींद नहीं आई। भक्तों, सुकन्या को नींद नहीं आई और सखियों से बोली, अरे बहना, ओ दीदी, का कह रही? सुनना रही? एक बात कहूं, देख पिताजी भी सो गए हैं। अच्छा, सभी फौजें सो रही हैं, सब सो रहे हैं। हम तो पर मेरी एक इच्छा है। कौन सी? बहना, देख बाबा की बगिया कितनी अच्छी सजी हुई है, तो कितने सुंदर वृक्ष है बहना, कितनी अच्छी फुलवारियां हैं, देख ले। देखो मोर भी है, पपिया पपैया भी पीपी कर रहा है। तो लेनो देनो का है बहना, मेरी इच्छा है कि बाबा की बगिया को घूम के देख ले। नकटी मुझे जानती नहीं, जानती तो नहीं। रात की कई शेर भेड़िया ने खा गई ना, तो बेकार है। वो तो देवता रे ना, भूत ना। ए सहेली, आओ, मुझे पता ना ना नहीं बेटी, ए जी, ऐसी बात कर रही है। आओ मेरे साथ। हाँ, और मंदिर माए को पीट करके ना बैठे, सभी तरीकों में बने बैठे हैं। सुनती हो? आ जाओ। चलो रे भीना, हिल-मिल देखी बादल को। चलो रे भीना, हिल-मिल देखी बादल को। Wow.
तीसरी में फिर चौथे में और घूमते फिरी और घूमते घूमते कहाँ पहुंच गई जहाँ बाबा की समाधि लगी हुई है। और बाबा की समाधि के सामने पहुंची सुगंध ने बोली जी जी कहाँ मिलेगी जी जी। जी जी और बहन आओ जितना रहता है आओ ना जी का बोली से जी पते ना कि लट्टू लगा रहा है बाबा ने लट्टू। ए बहन आओ मुझे तो ऐसे लगता है जैसे उधड़ के आंखें हैं तो हमें तुम्हें खा लेंगे बहन आओ चमक रही हैं अंतर जैसी पतो ना काय तो का ले लो आगे कुछ चले ओ जी जी आओ मुझे लगता है चू आगे दे रहे हैं मैं चेक कर लूं। आज भक्तों आपस में बिटियां बतला रही हैं बहना कहूं सर्प के बिल ना हो कहीं चू आगे बिलेंगे पर इनमें चमक क्या रहा है पता नहीं चल रहा और मिट्टी का ढेर लगा हुआ है और महात्मा जी दिखाई नहीं दे रहे। सुकन्या ने क्या किया एक लकड़ी लाई उठाई दे और बिटिया है भोली भाली और जबरदस्ती की अखियां में लकड़ी भैया मेरे भगवत प्रेमियों आज सुकन्या टीला के पास पहुंची तो बने कहा करो एक लकड़ी को उठा लिया और जो फिर से चमक रहे थे ना मिट्टी के ढेर में उसमें लकड़ी को चला दिया। बाबा की दोनों आंखें फूट गई और जब आंखें फूटी महात्मा जी की तो खून की धारा निकल पड़ी। सुकन्या बोली जी जी अरे बहना देख रही हो खून की धारा ये कहां से आ रही है। मैं तो तोते पे नहीं मनी कर रही डिब्बा की मोड़े की जा मत भोरे को जब जबान ही ना काटे अब ले ले जी जी आओ अब कहीं पिता को पता चल गया तो का होगा तो मार ही जाओ बहना आओ अब चुपचाप चलो भैया आराम करेंगे इसको जल्दी आ जा बहना चलो चुप किसी को बता मत देना। रेहान और जीहान 51 रुपए भगवान की श्री चर्चा में करते ही दान कन्हैया रखे हमेशा आदरमा कामना करते हैं भोलेनाथ से हमेशा कृपा बरसती रहे। बोली बांके बिहारी लाल की संत समाज की। आज मेरे भैया सुकन्या सभी बहनाओं को लेकर के अपने पिता के पास आकर लेट जाते हैं। आंखें बंद कर लें चैन कहाँ, लेकिन महात्मा की जब आंखें फूट गई तो महात्मा जी के अंदर से श्राप निकला।
क्रोध का आवेश आया, लेकिन संतों का निंदा का फल ऐसा, जरा नगर अनाथ कर जैसा। भगवान के जो भक्त होते हैं संत, उनकी कभी न तो निंदा करे, ना उसके साथ ना कभी बुरा सोचे। आज सुकन्या के द्वारा जब आंखें फूट गई है ना, तो सारी फौजों को मलमूत्र छूट गया। अरे जापुरी भैया बीमारी, अरे जापुरी भैया बीमारी, रोने लगी सब फौज बेचारी। अब सरिया के छखरा छूटे, लीला आज मंत्री से बोला, एकदम सरिया क्रोध के आवेश में आ गया। क्यों? सारी फौजें मलमूत्र के लिए जा रही है, उठा के नहीं जा रहा है, बीमारी फैल गई सारी फौजों में। मंत्री से सवाजी है बोलो, मेरे समझ में ये चमरसी की बगिया में लोगिया आई के हाथ लोग कहने लगे, महाराज चमरसी, मेरी फौजिया जो बीमारी कौन सी जलती अपने हो गई, बाबा मेरे पास हुई भक्तों। आज महाराज सरिया के कहने लगे, मंत्रियों, बोलो महाराज, बोलो। ऐसा है मेरी फौजों पर ये क्या हो गया, इधर क्यों पड़ी है, क्या कारण है? महाराज हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये देख रहे हो, इस जवान को देख रहे हो, सुबह से लेकर के डब्बा छूटा नहीं है हाथ से, बार बार जा रहा है, बार बार आ रहा है, बार बार 12 पेचेस हो गए, इसे 10 हो गए। उस जवान के लिए क्या बात? उसके लिए पलटी और दस्त दोनों साथ में हुए। और जब बंटी को तो उल्टी मिलवा दस्त है। आज मेरे भैया जब ये शब्द हुए तो महाराज सरिया कहने लगे, मंत्रियों, बोलो महाराज। मैंने सुना था चमरसी महाराज के बगीचा में जो भी रोगी आता है आकर के निरोग हो जाता है, पर मेरी सारी फौजें बीमार हो गई, इसका मतलब क्या है? महाराज मैं ऐसी लाग रही है कभी तो महाराज जी एक बनाई की कोई कभी तो ना बनेगी। चलो चल करके हम सभी को पता लगाते हैं। चलो आज मेरे भैया महाराज सरिया सभी फौजों को साथ में लेकर के
लड़की भी साथ में है, बहनें सहेलियां भी साथ में हैं और घूमते घामते बगीचा में सैर करते हुए उन महाराज जी की जो समाधि लगी है उसी के पास में आ गए हैं। और एक नौकर ने कहा, राजन देखो ये खून कैसा पड़ा है। और जब खून देखा, खून कहां से आ रहा था? बाबा चमन सिंह की अखियों से। आज उस खून को देख करके महाराज शरियात एकदम क्रोध के आवेश में आ गए हैं और कहने लगे, कौन है वो कमीने की औलाद जो मेरे हाथों से मरना चाहती है? मेरी 10,000 जवानों में से कौन है वो जवान जो मेरे हाथों से मरना चाहता है? वो निकल के बाहर आ जा, बाहर आ जा। और नहीं तो आया, एक एक करके सारी फौजों का मैं कत्ल करके जाऊंगा। आखिर वो कौन है कमीना जिसने ये महात्मा की आंखों को फोड़ दिया? भैया सारी फौजों में सन्नाटा छा गया, कोई जवान अपने मुख से नहीं बोल पा रहा है। जब महात्मा को देख लिया तो स्वस्थ तो थोड़ा सा ठीक हो चुका है। अब पूछने लगे, शरियाती किसने आंखों को फोड़ दिया? कौन मरना चाहता है मेरी तलवार से? अब फौजी सब मोमा देख रहे, कोई निकल के ही नहीं आ रहा है। सुकन्या मनी मन सोचने लगी, हमारे पिताजी कह रहे हैं एक एक करके सारी फौजों का कत्ल करके जाऊंगा तो मेरे एक के चक्कर में सारी फौजें मर जाएंगी, इसलिए क्यों ना मैं अपने पिताजी को बता दूं। आगे जाकर खड़ी हो गई, पिता के सामने कपड़ कांपने लगी। बाबू पिताजी एक बात बोलूं? बोलो ना। क्या बात है बेटी सुकन्या? क्या बताऊं पिताजी, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। क्या संकोच करो बेटी, क्या कारण है, क्या कहना चाहती हो? कि रो करके लड़की बोली है, ये बात हमने तोड़े बबुला हमने धोखे से बाबा के नाम तोड़े। रो करके लड़की बोली है, ये बात हमने तोड़े तेरे बबुला बाबा के हमने मेरा तोड़े। जाने हमसे भूल भई जो दिलैया में करो पिता पालो राखो त्याग दे या जीवन में पिताजी पिताजी हमसे भूल हो गई, क्षमा कर दो। मैंने ही धोखे में बाबा की आंखों को फोड़ दिया है। लड़की क्या कह रही है? तूने तूने कैसे कहना फोड़ दिए? ये मेरे किसी जवान के आगे कहूंगा। पिताजी हमारी फौज निर्दोष, हमारी फौजों में किसी ने ऐसा नहीं किया है।
ये आंखें फोड़ी है बाबा की, सिर्फ मैंने फोड़ी है, मैंने। फिर सच बता। बोले हाँ पिताजी, आप हमें रखो या छोड़ दीजिए, आपके हाथ में न्याय। पर नैना मैंने फोड़े पिताश्री। भक्तों उसी समय बाप के दिल में क्रोध आ गया। कहने लगे लड़की, मेरे दिल में बड़े अरमान थे कि तेरी किसी अच्छे घर में शादी करूंगा जिससे तू मुझे जिंदगी भर दुआएं दे, लेकिन तूने अपने हाथों से बहुत बुरा कर लिया। तूने अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार ली है बेटा। अंधुई चूपिया तुम्हारो है, इतनी कला मारो है। कन्या, कन्या, अब क्या देख रही है घड़ी घड़ी? तुझे पता नहीं है, अब मैं तुझे तेरे घर नहीं ले जाऊंगा। अंधुई चूपिया तुम्हारो है, इतनी कला मारो है। और लाली, यही दामाद मेरो है, तू जाती घरवाली। लाली, ये मेरा दामाद है और तू उसकी घरवाली है। तूने अच्छा नहीं किया, तूने अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारी। ओ लड़की, अपने हाथ पैर में जनी कुल्हाड़ी, यही दामाद बनो मेरो और तू जाती घरवाली। और ललित सुनती हो? उंगली पकड़ की अंधे की तू घर घर भीख मांगिए। ये अंधा तेरा पति है, पति। उंगली पकड़ की अंधे की तू घर घर भीख मांगिए। तू खाइए और इसे खवाइए, मत ना इसे प्यारिए। अरे तू खाइए। और सुन ले, अब मैं तुझे क्षमा नहीं कर सकता। क्षमा तो ये महात्मा ही कर सकता है, जब करेगा। प्यार करे तो प्यारी समझना, और क्षमा करे बलिहारी। अगर ये महात्मा प्यार कर दे तो प्यार समझ लेना, क्षमा कर दे तो तेरी किस्मत है। प्यार करे तो प्यार समझना, क्षमा करे बलिहारी। यही दंड तुमको मिलता, हम घर की करें तैयारी। अरे यही दंड। मेरी भगवत प्रेमी हो, महाराज सरिया कहने लगे अपनी बिटिया से, सुकन्या, मैंने तेरा भाग
इसी महात्मा से जोड़ दिया है, ये मेरा दामाद है और तू इसकी पत्नी है। इसकी उंगली पकड़, गांव गांव घर घर भीख मांग, तू खा वैसे खवा, और ये तुझे क्षमा कर दे तो समझ लेना कि मुझ पर प्रभु की कृपा है, और त्याग कर दे तो त्याग समझ लेना ये तुझे भारी दंड है। यही तेरे लिए काफी है, हम तो परिवार घर के लिए चलते हैं। भक्तों, जो इतने वचन सुने लड़की ने अपने खोपड़े को पकड़ के बैठ गई और कहने लगी, बाबू आपकी जो आज्ञा है मुझे सिरोधार है, जैसा आप कह रहे हो ना मैं उसे अवश्य निभाऊंगी बाबू। और क्या बोली है, जब तक जिंदा रहूं पिया के और संगई धर्म निभाऊं, जो बाबुल अब कही अपने बाकी टेक निभाऊं। अरे जो बाबुल कही अपने बाकी टेक निभाऊं। किस्मत फूटी दुनिया रूठी और छूटे सभी सहारे, किस्मत फूटी दुनिया रूठी छूटे सभी सहारे, और मैं तो इनकी दुल्हन बन गई घर आ गए। मोतिया भागन को बबुला दिल से मती भुलाइयो, आप जाते रहे हो मुझे दिल से भूल मत जाना मेरे बाबू। मोतिया भागन को बबुला और दिल से मती भुलाइयो, और मेरी मैया जबरो में बातू धीरज बंधवैयो, मेरी मैया धीरज बंधवैयो। आज खुले शब्दों में सुकन्या रोकर बोली, पिताजी अब जो कुछ तुमने कहा मैं तो उसका फर्ज निभाऊंगी, लेकिन मुझे अपने दिल से भुला मत देना बाबू। मेरी माँ पूछेगी मेरी सुकन्या कहाँ है, वो जरूर रोएगी। अगर तुमने कह दिया मेरे गंदे महात्मा के साथ उसे डाल दिया तो मेरी माँ पेट फाड़ के मर जाएगी। आपने कह दिया कि मैंने उस बिटिया को वहीं छोड़ दिया तो बहुत रोएगी। जब मेरी माँ रोए तो उसे आप धीरज बंधवा देना बाबू। मैं यही चाहती हूँ बस मैं अपने स्वामी की सेवा कर मेरे भैया। सुकन्या रो रो कर दी थी। सभी भाव से भैया गीत बोलेंगे। बोलिए राधा रानी सरकार की।
पंजाब में तो पानी आया हुआ पर हर कोई यहाँ है हाँ तो टाइम कोई बोली ना रहे इतना रहे सब नींद खुशी आ रही है इन्हें की समझ में ना आ रहा जो है किन्हें की समझ में आ रहा है भैया ना आ रहा फिर कौन सा आ रहा है भाई बात कर रहे किसको भागला बढ़िया तेरे मुंह में था ये तो यहाँ पर आइए एक कवि लिख रहे हैं हमारे तुम्हारे शरीर के ऊपर ये जीवन की नैया है क्या लिखा है कवि ने अरे नैया डूबेगी अनाड़ी तेरी बाजना डूबेगी अनाड़ी तेरी बाजना नर्तन पायो व्रता गमायो खेल समझ तुम्हें प्राणी नर्तन पायो व्रता गमायो खेल समझ तुम्हें प्राणी मौजे आई तूने बंदे घर में रखे हमारी नैया पुण्य कमाए तब मरने पाई होना पूर्व जन्म के पुण्य कमाए तब मरने पाई चार जना को यारो मेरे आवे भेरी नैया भगवान भजन करे मानव देह पावे भगवान भजन करे मानव देह पावे गुरु शरण में पहुंचे बंदे नए तुम्हारी नैया पूरे अरे हरिओम भैया सोच मन काहे मोजया कालू भैया सोच मन काहे मोजया मोह छोड़ दे सब दुनिया को मिल जाए तो किनार हो नैया हमारी तेरी बोलिए संत भगवान की भक्त भगवान की
गंगा मैया की। और ये 100 रुपए का दान पीयूष भाई टोकला खेड़ा की तरफ से दे रहे हैं। कामना करते हैं भगवान का भैया और 50 रुपए श्रीमान आदरणीय शनि बाबा महाराज ये भी प्रभु की चर्चा में करते हैं दान। श्याम जी रखे हमेशा आदर में। भैया बड़ी विचित्र लीला है प्रभु की। महात्मा जी अंधे धुंधे पड़े हुए हैं। सुकन्या के लिए पिताजी ने वहीं छोड़ दिया। अब तो सुकन्या अपने पिया के सामने खड़ी हो गई है, रो रही है, आंखों से आंसू बरस रहे हैं और बोली है, स्वामी अखियां खोलो, महाराज अखियां खोलो। बार बार कह रही है मेरे भैया। स्वामी अरे आंखें खोलो ना, महाराज आंखें खोलो, अरे खोलो। महाराज आंखें नहीं खोल रहे हैं। ओ निरमोई पिया तोई तेरी दासी नहीं जगाई छोड़ी गई पसारी आज सुकन्या रो रो कर धीरे के नहीं बाबू मेरे छोड़ के चले गए हैं स्वामी। आप ही मेरे पति देव हो, आप ही परमेश्वर हो स्वामी। तुम्हारे सिवा में कैसे रह सकती हूँ? आपके बिना मेरा जीवन ही बिगड़ा जा रहा है। कहाँ हो? आंखें खोलो ना स्वामी, आंखें खोलो। कैसी आए गई तेरी दुल्हन नहीं जगाई। अरे तुम्हें कैसी निंदिया आ गई हो स्वामी? तुम्हारे बिना मैं कैसे रह सकती हूँ मिया? अरे आंखें तो खोलो, तुमसे कभी एक बार मत सुने लो। एक बार तुम करो जवान, ये करो सुनवाई स्वामी।
इतनी के आज सुकन्या कैया अखियां खोलो ना सैया अखियां खोलो ना तुम्हारी दुल्हन नई जगह सजना अखियां खोलो ना टूटे मेरे राजा मन टूटे मेरे सैया पाली उमर अकल नहीं मोको अकल नहीं मोको अकल नहीं मोको अकल नहीं मोको जब बाबा की अखियां खुलाते टूटे टूटे मरे दुनिया बना के करके कपट फेर पछतानी कैसे कटेगी तेरी जवानी काला न दुनिया समझा कैसे लगता ना उसे याद रखना मेरे भगवत प्रेमियों गंगा मैया के रमण रेती में श्री सूत जी महाराज ने समझाया सोनकादिक 88,000 ऋषियों को सुखदेव जी ने समझाया महाराज परीक्षित को काकभूषण जी ने समझाया गरुड़ ऋषि को गरुड़ की लिए भगवान शिव ने मैया सती को सुनाया गिरजा को सुनाया भाई प्रसन्न पावन गांव में आपके चल रहा है ढकमला में आज पीछे पड़ गई सुकन्या बार बार रो रो कर अर्ज गुजार रही है स्वामी आंखें खोलो अरे कुछ तो मुख से बोलो मैंने आपकी आंखों को फोड़ दिया मेरे पिता ने आपसे मेरा भाग्य जोड़ दिया अरे आंखें तो खोलो मैं तुम्हारे चरणों की दासी हूँ महाराज अरे मुझे क्षमा तो कर दो जब ये बार बार कहा है कथा के रसिक बंधुओं बहुत ही परेशान है सुकन्या अब महाराज जी क्या कर रहे हैं न तो हाँ कहा और न नहीं हाँ भी न कहा ना भी न कही दुविधा में नैया पड़ी रही और महात्मा समाने लगाए रहे दुखिया कर जोरे खड़ी रही अब तो हाथ जोड़े सुकन्या खड़ी रही हेलो आंखें ना खोल रहे बाबा खूब बातें कर लो कोई ना देख रहा दिन 2 दिन 4 दिन महीना 6 महीना बीत गए भैया पर आंखें नहीं खोली 100 रुपए का दान श्रीमान गौदास भगत जी की तरफ से आया है भगवान कन्हैया के चरणों में करते हैं दान भगवान कन्हैया हमेशा रखे आदर मान जुग जुग जी और बबलोटन के भैया द्वारे फूलिया फुलवार और मेहरी करे बंसी को बजैया तो नैया रे लगा रे
समाज की, राम खेड़े की मैया की। और जो दीवार पर बैठे ना नीचे को आ जाए लाला, मुझे मेरे में शिकायत आ रही है, मैं तो कहना है कि नीचे को बच्चों ने दीवार पर बैठे। अब इनकी मजबूरी है ना, मजबूरी जो है तीसरी पैंट इतनी टाइट है मेरे को काले के मत में आए और नेको बैठ गए तो फट जाए तो फिर कहां से बात हो रही है, मजबूरी है बैठ कर आ जा भाई भीतर आ जा रामपाल आ जा। अरे 14 वर्ष गए बीत, सुनियो दादा हमारी, शरीर सुनियो बात हमारी। महाराज प्रीति की रीति निराली, मेरे तीन बंधु भगवान दुनिया तू ही माली है। भैया 14 साल गए भी तेरे या 14 साल नहीं बदली थी कामत है। याद रखना मेरे दोस्तों, कथा के दर्शक बंधुओं, ₹101 रोहदास भगत जी की नातनी वैष्णवी और ₹101 बजरंगी खुशबूपुर और ₹101 आदरणीय व्यास जी महाराज अंशुल माधव जी की तरफ से आए हैं। कामना करते हैं सभी भक्तों के लिए। और इसी बीच भैया जी तुम्हारी बस्ती में कथा करती नहीं सुना।
बंदर और पारस इक्यावन रुपया मिलकर के भगवान की चर्चा करते हैं दान। प्रभु चांदी के दिए भिजवा बोलिए भागवत भगवान की। साथियों, आज सुकन्या रो रो कर धीरे धीरे को धरिया बात को खुशिया उस बगिया में कोई नहीं, अपना कोई नजर नहीं आ रहा है मैया। पूरी तरह से रो रो कर सारा शरीर जर्जर कर लिया है, लकड़ी की तरह सूख गई, ना कुछ खाया है ना पिया है, अपने स्वामी के लिए खड़ी है, लेकिन वो आंखें नहीं खोल रहे। कितने दिन हो गए? 14 बरस। अब संकट खुल गई तारी है, ओम शब्द मुख से निकलो पान में गिरी, बिचारिए पान में चमन ऋषि की नजर लड़की पर हाथ फिराया है, तू कौन पड़ी मेरे पैरों में ये मधुर वचन सुनाया है, मधुर वचन सुनाया है। मेरे भैया, आज महात्मा चमन ऋषि ने 14 वर्ष बाद समाधि को खोला। अब आंखें तो फूटी हुई हैं, देखें कैसे। उठकर खड़े होने लगे और यूं हाथ गए, सुई सामने में लड़की है और देखा तुम कौन हो, कहां से आई हो और क्यों खड़ी हो, क्यों पड़ी हो, कारण क्या है? हाथ जोड़कर कहने लगी, महाराज मैं बड़ी अभागिन हूँ जिसने आपकी आंखों को फोड़ दिया है। मैं बड़ी निर्लज्ज हूँ
जो मैं बड़ी पापनी हूँ, मैंने आपकी आंखें फोड़ दी हैं स्वामी। मैं सरियात की बेटी हूँ, मेरे पिताजी तुम्हारे चरणों में छोड़कर चले गए। चमन ऋषि कहने लगे, तू 14 वर्ष तक मेरे लिए यहाँ खड़ी रही। जवाब दिया, औरतों के लिए पति चरणों के अलावा और कई जगह रहेंगे स्वामी जी। स्त्री पिया की सेवा करे, पति के चरणों में रहे, उससे बड़ी और कोई दुनिया में माया नहीं। मैं कहाँ जाती पिया? 14 वर्ष से मेरे पिता छोड़ के गए हैं, तब से मैं तुम्हारे पास ही खड़ी हूँ। मुझे कहीं जगह नहीं पिया। सुन लड़की के प्रेम, परो जब चैन गिराऊं चारी। तू धन्य धन्य है आज रे यहाँ पे सुगवारी। अरे 14 साल की बड़ी परती चेहरे भाभी, तू मामा करता रे मेरे सारा प्यार। मेरी सेवा में भैया दीवाने, पियो न कोई पानी। तूने हमको मनाया, झोली खाली रहे तेरी, जो मांगे सोची बोलिए बांके हरिलाल की, समाधि बाबा की, कृष्ण कन्हैया की, गोगा जी महाराज की। साथियों, आज महात्मा चमन ऋषि कहने लगे, देवी मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ कि तुम 14 वर्ष से अंधे के प्यार में पागल होकर खड़ी रही, तो ये अंधा भी तुम्हारे प्यार में पागल है। और वरदान मांगो, मैं तुम्हें वरदान देने को तैयार हूँ। सुकन्या पैरों में गिर पड़ी और कहने लगी, पिया अगर वरदान देना चाहते हो तो वरदान दे दो। और क्या मांगने लगी है सुकन्या? शादी से पहले ना धरे और बिगड़ गई मेरी जोड़ी। शादी से पहले हमारी तुम्हारी जोड़ी हुई थी, मैं तुम्हारी अखियां भूल गई। शादी से पहले ना चले, बिगड़ गई मेरी जोड़ी। धोखे में महाराजा ने अखियां हमने छोड़ी।
महाराज देवर करे जो हमको चैन और सुंदर हो प्रभु जी यही हमारे दोनों ने बने रसीले दुल्हन से हर साल दोनों ने बने रसीले दुल्हन से हर साल आज मेरे भैया कवियों ने बड़ी सुंदर कल्पना की है। महारानी सुकन्या बाबा से कहने लगी, महाराज अगर तुम हमें वरदान देना चाहते हो तो वह वरदान दे दो जो हमने तुम्हारी जोड़ी बिगाड़ ली अपनी। शादी से पहले नाथ मैंने तुम्हारी आंखों को फोड़ दिया, अब तो ऐसी कृपा करो हमारी तुम्हारी जोड़ी अच्छी लगे। हमारे तुम्हारे जो नैन है फूटे हुए हैं आखिर ये ठीक हो जाए और हमें खास कुछ नहीं चाहिए। अब उसी समय कहने लगे तथास्तु एवं अस्तु, जैसा ही होगा जैसा तुम चाहती हो। उसी समय महाराज चमन ऋषि ने अश्विनी कुमार को बुलाया और कहा आप हमारी आंखों का इलाज करो। इलाज भैया आंखों का इलाज जब कहा है तो महाराज कहने लगे ऐसा ही होगा आप चिंता न करो। अश्विनी कुमार से कह दिया जाओ कोई जड़ी बूटियों के रस को घिसकर लाओ जिससे हमारी आंखें ठीक हो जाए। आ जाइए कीर्तन की ओर। उसके बाद भगवान की चर्चा भाव से बोलेंगे। बोली रास बिहारी भगवान की, संत समाज की। एक घर में और नई बहू आई और नई बहू आकर के बोली बहना हमें सबका चर्चो लगे रहो घर में, बड़े प्रेम से समय कट रहा है, कोई बात नहीं। तब तक एक सखी आ गई और बोली और जी सुनना रही। अरे भोले बाबा मंदिर पे चल रहे हैं जल चढ़ावे। जल चढ़ावे कौन से बारे में? सड़क बारे पे सवेरे को बहुत जल होता दे जल हजारों होने वाले। एक जल की बात मत बताओ, मैं वीडियो देख रहा हूँ तो कह रहा हूँ वीडियो में जब तो सामने में भोले बाबा तो पे कर रही है अब तू करेंगे जो तो बंद मत करिए कि सर्दी जुकाम ने जला देना है यार। मैंने बाप भैया बात तुम तो बोली लेना तुम चली जाओ सखियन को ले जाओ फिर मैं कहूँ जल चढ़ावे नहीं जाऊँ। बोली क्यों क्यों नहीं जाओगी? बोली मैं तो अपने घर में ही मंदिर बनाऊंगी, मुझे कहीं बाहर नहीं जाना। सुन ले, अरे घर में मंदिर बनाऊंगी और बाहर नहीं जाऊंगी। तुम तो कहते सुलझो कौन कौन अपने घर में मंदिर बनावे चाहे तो उठाए हाथ।
लास्ट में खींच बने उसके बाद में देखेंगे कल गए। हाँ तो जिस किसी को नृत्य कर नाचने की इच्छा कर रही है तो ऊपर मनोरंजन कर ले। हाथ उठाए के सभी बोले किनकट को नहीं भगवान ने हाथ पाउना था कुछ कुछ लोगों तो नींद आ रही है। नींद का आ रही है। शास्त्री बढ़िया है कथा तो सही कह रहे हो। ताली बजा के बोलो भैया बोले अरे घर मंगल बनाऊंगी अरे ससुर अपने को शंकर बनाऊं। सभी बोलो बेटा अरे ससुर अपने को शंकर बनाऊं। और जो बूढ़ी बूढ़ी अम्मा ना बोल रही ना तो तुम्हारी बहू तुम्हें गोरा ना बना दे। इनकी तो सेवा है या तो बढ़िया बहुत बोल रही है। बोल रहे हो अरे सास को गोरा बनाऊंगी वारा बनाऊंगी जेठ अपने को विष्णु बनाऊं। अरे जेठ अपने को विष्णु बनाऊं। और जितने को लक्ष्मी बनाऊंगी अपन को श्री कृष्ण बनाऊं। अरे देवरे अपने को कृष्ण बनाऊं। शास्त्री परिवार वाले मंदिर के छोड़ावत में आए ये पर नौकर ये कवर डोकर हमारा हाथ खाली करा तब मेरे आगे के हाथ में आवत करी और हम नेम है कौन ससुर को मुंह में आवे अगर भागी शंकर खोपड़ा पर चढ़वा वो डोकर ही सबसे ज्यादा बनना हुआ और डोकरिया तो लकड़ी कब सोते वाले है हां क्या बात है काजी एक पति महाराज है तो बड़ा पीछे ही रहे मकई पूरी तरह। हाँ तो कौन देखो ये कोई ना बता चाकरी को करे करने वाला तो हलवा जावा डोकरा तो मगर हाथ उठाओ सभी एक बार जोर से बोले। हाँ शास्त्री जनों कह रहे हैं कि ऐसी बात है बताओ ताली ना बजा ऊपर हाथ करके वृंदावन बनाते हुए बोले कि सभी कहां दिख रहे हैं। अरे देवरे अपने को मैं कृष्ण बनाऊं। रानी को राधा बनाऊंगी और ये गाना है स्वामी बोली में की बात अरे पति अपने को राम बनाऊं। अरे पति अपने को श्री राम बनाऊं। और बोले सीता बनाऊंगी हरि राम
साथियों, बड़ी ही विचित्र लीला है प्रभु की। इसका पार किसी ने नहीं पाया है और ना ही पा सकता है। भक्तों, जहाँ भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा? हर एक समस्या का समाधान कहाँ होगा? देखिए, चर्चा जो भी चल रही थी, सुकन्या ने आंखें फोड़ दी। महाराज कहने लगे वरदान मांग लो, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। चमर ऋषि ने कह तो दिया, पर लड़की बोली महाराज मैंने तुम्हारी आंखों को फोड़ दिया, हमारी तुम्हारी जोड़ी खराब हो गई, तुम अंधे और मेरी दोनों आंखें। ऐसा करो कि आपकी आंखें ठीक हो जाए। अश्विनी कुमार को बुलवाया। अश्विनी कुमार को बुलाने के बाद कह दिया भैया कोई जड़ी बूटियों को घिसकर ऐसा रस तैयार करो जिससे हमारे आंखें ठीक हो जाए। अब अश्विनी कुमार गए जंगल में, जाकर सुंदर सुंदर जड़ी बूटियों की पत्तियां तोड़ करके घिस घिस करके निचोड़ कर उनमें से ऐसा रस तैयार किया है। जैसे बाबा चमर ऋषि की आंखों में डाला तो चमर ऋषि की आंखें एकदम ठीक हो गई, ज्योति आ गई है। और जब देखने लगा, सुकन्या को देखा, भारी सुंदर तो है पर इसने अपने शरीर को बिगाड़ लिया है मेरी सेवा में। और सुकन्या को देखकर महाराज कहने लगे देवी कुछ और वरदान मांग लो। बोले वरदान क्या मांगे महाराज? समझ में कुछ नहीं आ रहा है, आप एक बात बताओ। वरदान तो हम मांग लेंगे, तुम्हारी उम्र है, वो उम्र कितनी है? उम्र चमर ऋषि कहने लगे 50,000 वर्ष। 50,000 वर्ष। एकदम आंखें से जमीन पैरों से खिंच गई, आंखों तक अंधेरा हो गया जब इतनी बात सुनी। 50,000 वर्ष। कहने लगे सुकन्या तुम्हारी उम्र कितनी है? बाबा मेरी उम्र, मुझे 12 वर्ष की छोड़ करके गए थे मेरे पिता, 12 साल का, और 14 साल तुम्हारी सेवा में खड़े हो गए, मेरी उम्र हो गई 26 वर्ष की। स्वामी यही हमारी तुम्हारी उम्र में बहुत बड़ा अंतर है, ये बड़ी लाज की बात है। अरे मेरे पिया बात है जाती और मरने की खासत सारी पिया। तू ना कर इधर बुला तुला पर इधर बुला कोए, दुल्हन पर चढ़ी जवानी, तुला पर इधर बुला कोए। स्वामी अब इतने पर भी तुम वरदान मुझे देना चाहते हो तो वरदान ऐसा दे दो। मैं 26 बरस की कोई हूँ, मैं 26 बरस की कोई हूँ, तुम 30 के दुनिया में गई हो।
कन्या बोली महाराज मैं तुमसे एक वरदान मांगना चाहती हूँ। हमारी तुम्हारी जोड़ी का मेल नहीं है, तुम्हारी उम्र ज्यादा है, हमारी उम्र 26 वर्ष की है, तो लगभग 32 साल के दुल्हा बनना। अब तो अश्विनी कुमार को फिर बुलाया चमन ऋषि ने, बोले जाओ कुछ ऐसे मेवा मिष्ठानों के द्वारा कोई अवलेह तैयार करो जिससे हम पर जुबानी शिक्षा जाए। और भैया हर इंसान जानता है कि बुढ़ापा जल्दी जब आता है कि खाना पीना सही नहीं हो, और जिसका खाना पीना अच्छा रहता है, चिंता कम करते हैं, उन पर बुढ़ापा जल्दी नहीं आता है। तो कवियों ने कल्पना की है, महाराज अश्विनी कुमार गए हैं, सुंदर सुंदर फलों को तोड़ा, इत्यादि सभी मेवाओं को तोड़ तोड़ करके सबको घिस घिस करके एक च्यवनप्राश अवलेह तैयार किया है। और उस च्यवनप्राश अवलेह से महाराज की देह जो है वो तरुण हो गई, जवान हो गए। अट्ठा पट्ठा महिला में पहलवान, ढीलो कुर्ता, लंबी धोती, जूता, चर्री मरी। अब तो आनंद ही आनंद आ रहा हो महाराज, बाग में जय जयकार है। दोनों की बहुत सुंदर जोड़ी लगने लगी, बिल्कुल हंसों जैसी जोड़ी है। एक समय भादों में मास की रात है, दोनों बैठे हुए हैं। तो कभी कभी जब पानी बरसो ना, भी भादों को महीना गए हुए, रोज पानी बरसता था, बैठे थे भीगते थे बेचारे। वर्षा जब आती थी तो कहने लगी महाराज हम बदल गए, तुम बदल गए, और हमारी तुम्हारी झोपड़ी ना बदली। महाराज ऐसा करो चाहे और हटाओ। तो उसी समय महाराज चमन ऋषि ने विश्वकर्मा को बुलाया, और विश्वकर्मा बुला करके कहा भैया एक हमारा सुंदर महल बना के तैयार करो। उसी समय विश्वकर्मा से और सुंदर महल को बनवा कर तैयार करा दिया। वो तपो भूमि भई रंग भूमि छाय रही, छटा न्यारी न्यारी, क्यारी क्यारी फुलवारी की कर रही किलोल प्यारी प्यारी। ऋषि कन्याओं के बदले में जमघटे कुछ सहेलियों का, सत्संग और हर कीर्तन में चर्चा है रंग रेखियों का। धूनिया नहीं, बेदियां नहीं, दुनिया की हवा छाय रही है, और गुरु गले में निकल पड़े गन्नों की हवा आ रही है। क्यों? नारी की झाई पर तरने हो तो भुजंग, और कबरा उनकी क्या गति जो नित नारी के संग। भैया आज महात्मा जी कितने सुंदर भव्य विशाल पद को पाने वाले थे, लेकिन अब तो एक परिवार के चक्कर में बस रहे हैं। उधर महाराज सरियार ने सोचा कि चलकर मुझे देखना चाहिए मेरी बेटियां ने कहीं महात्मा को मार तो नहीं, चल कर देखना चाहिए मेरी बेटियां उसी के साथ जीवन यापन कर रही है या कहीं दूसरी गई। बेटी ने फर्ज निभाया नहीं निभाया, तो महाराज सरियार चलते 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 चारों तरफ से उसी बाग की ओर पहुंच रहे हैं। अब बाग में पहले आए तो मकान नहीं था, महल बना था महाराज चमन ऋषि का, वो पहले नहीं था। अब चौंक रहे हैं कोई दूसरी जगह है, ये वो जगह नहीं है जहाँ अपनी बिटिया को छोड़ के गए थे। पर सोचने लगे बाग तो वही है, अरे बच्चे भी वही दिखाई दे रहे हैं, पर ये मकान जो नया महल बना है ये अलग से दिखाई। हो सकता है महाराज ने बनवा लिया हो। गए महलों के पास, और सुकन्या भी सुगढ़वती है, महाराज चमन ऋषि है नहीं, तो अपनी बेटी को और पाप लगाने लगे हैं और कहने लगे लड़की तूने अच्छा नहीं किया बेटी। अरे देखे सुंदर महल दिल गयो दिल रहे घबराई, होते हो तुम्हें बिटिया रे तुम नाना ने आई
दामन तुम्हारे अरे हत्यारी कभी घटे आई। तूने मेरे दामन को मार दिया। जा कुल कलंकिनी कौन जन्म गिरे घर में आई। याद रखना मेरे भाई बहनों, महाराज सरियाती कहने लगे ये कन्या नहीं तो कलंकिन है। इसने मेरे दामाद को मार दिया और ये किसी दूसरे के साथ जीवनयापन कर रही है। ये काली नागिन है, कसाई है। अब शब्द कहने लगे बेटी से, हाथ जोड़कर बिटिया खड़ी हो गई। पिताजी मुझे क्षमा करो, मैं वही सुकन्या हूँ जो आप मुझे छोड़ कर गए थे और मेरे वही पिया कुछ ही क्षणों में आने वाले हैं। मैं किसी दूसरे के साथ नहीं हूँ पिताजी, मुझे क्षमा करो पिताजी। बार बार ये शब्द कहे हैं। तो महाराज डांटने लगे और ज्यादा। तब तक चमरसी आ गया और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। बोले ससुर साहब नमस्ते, राम राम। आपकी बेटी का कोई दोष नहीं, आपकी बेटी ने कोई गुनाह नहीं किया है, कोई पाप नहीं किया है। मैं वही हूँ अंधा जिसकी आंखें तुम्हारी बेटी ने फोड़ी। बोले पापी मुझे पागल बना रहा है, इतना मोटा ताजी हो रहा है और इतनी मोटी मोटी आंखें चमका रहा है। अरे तेरी आंखें तो फूट गई, तो ऐसी कैसे हुई? जब तू अंधा था, मेरी बेटी ने अंधा कर दिया, तो तू युवा आदमी और उसका मतलब मेरे दामाद बन रहा है, लाज नहीं आती पापी? अरे मैं तुझे श्राप देता हूँ। बोले नहीं स्वामी मुझे माफ करो। उसी समय भक्तों अश्विनी कुमार को बुलाया और उनसे गवाही दिलवाई है। बता दो मेरी आंखों को किसने ठीक किया? बोले हमने ठीक किया। बोले मुझे खाने को सुंदर चमत्कार सबले किसने बना के दिया? बोले हमने दिया, जिससे खाकर मेरी देह जवान हो गई है। मेरी आंखें ठीक इन्होंने की है महाराज। उसी समय अश्विनी कुमार हाथ जोड़कर बोले रिश्तेदार निवेदन है आपसे, ये तुम्हारे दामाद जरूर है पर बड़े बेईमान हैं। बोले क्यों? बोले इसलिए बेईमान है, इन्होंने हमारी दवा तो खाई ली और दवा लगाई ली, पर इन्होंने हमारी फीस को भी नहीं दिया। चलो भैया, जब इतने शब्द सुने हैं तो उसी समय महाराज चमरसी ने सारी बातों को बता दिया। महाराज खुश हो गए हैं। अश्विनी कुमार कहने लगे हमारे लिए भाग नहीं मिला है, कोई हमें फीस नहीं दी। बोले क्या चाहते हो? बोले हमें यज्ञ में भाग नहीं देते देवता लोग। तो उसी समय चमर ऋषि महाराज ने एक बहुत बड़ा यज्ञ अनुष्ठान रखा है, जैसे भागवत का अनुष्ठान चल रहा है जिसमें यज्ञ रोज होता है। तो यज्ञ कराया, उस यज्ञ में सभी देवताओं को बुलाया और अश्विनी कुमार को उसमें शामिल किया गया है। शामिल हो गए अश्विनी कुमार। अब देवराज इंद्र जो है देवताओं का राजा हुआ करता है। इंद्र बोला आपको हम इसमें भाग नहीं देंगे। फौरन तलवार उठाई है, इंद्र ने तलवार उठाई और कहने लगे खड़ा हो सावधान,
आज चमन ऋषि की ऐसी कृपा हुई, वो हाथ ऊपर के ऊपर ही रह गया, नीचे नहीं आया, पत्थर सा हो गया है। भैया आज जब पत्थर हो गया तो उसी समय चमन ऋषि ने कहा दिया, उठाओ चलाओ हत्या। बोले महाराज क्षमा करो, मैं आपकी माया को नहीं जान पाया हूँ। तो उस यज्ञ में सभी को भाग दे करके और सफल बनाया है उस यज्ञ के लिए। गुप्तदान महाकल्याण प्रभु रखें आदर मन। अब जिस जिसको झूमना हो वो अपनी जगह खड़े हो जाएं।